हेलो डियर फ्रेंड्स, वंदे मातरम। वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ दी थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के दोस्तों लास्ट सभी लेक्चर्स में हमने कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस किए थे। पर्टिकुलर इन दी लास्ट वीडियो दोस्तों, लास्ट वीडियो में कुछ एग्जांपल का एक पोर्शन टेक्निकली थोड़ा कट हो चुका था, जो आगे के वीडियोज़ में हम उसको इंक्लूडेड कर देंगे। ठीक है, नाउ पर्टिकुलर इन दिस लेक्चर we are going to learn about spontaneity और spontaneous reaction. So पहले हम ये सोचे which reactions are spontaneous reaction and what is the spontaneity. Suppose दोस्तों we have to do one reaction, हमको एक reaction करनी है। रिएक्शन कुछ इस तरह से है दोस्तों, we have one gas, मेरे पास कोई एक गैस है in the closed container. I have to diffuse that gas, मेरे को ये पूरे बड़े कंटेनर में in the glass इसको डिफ्यूज़ करना है। सो फॉर देट आई जस्ट हैव टू ओपन दी कंटेनर, मेरे को कंटेनर ओपन करना है। देन आई हैव टू डू नथिंग, उसके बाद कुछ नहीं करना है। वो जो भी होगा गैसेस मॉलिक्यूल खुद करेंगे, वहाँ से आउट होके पूरे कंटेनर में अपने आप फैल जाएंगे। दैट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। वो स्पॉन्टेनियस अपने आप हो रही है, वहाँ पे मेरे को कुछ करना नहीं है। सेकंड कंडीशन, सपोज दोस्तों हम कोई किसी हिल स्टेशन पे है अभी, और हिल स्टेशन से नीचे निकलना है अभी, और हिल स्टेशन से नीचे निकलने वक्त मतलब कुछ इस तरह से रास्ता, और हियर इज़ योर कार और योर व्हीकल। आपका व्हीकल यहाँ पे, आपको वहाँ पे व्हीकल को जस्ट वहाँ पे रख के आपको क्या करना है, इंजन भी स्टार्ट नहीं करना है, आपको जस्ट उसको फ्री पोजीशन में छोड़ देना है। योर व्हीकल कैन मूव, वो नीचे मूव करेगा। यस, आइडियली हम ये कर नहीं पाएंगे बिकॉज वहाँ से इन दैट कंडीशन एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। बट फॉर एन एग्जाम्पल आपको ये पता चलेगा, मतलब अप टू डाउन, ऊपर से नीचे, वो व्हीकल अपने आप मूव करेगा। दैट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, वो खुद हो रही है। बट सपोज दोस्तों ऐसा रिवर्सिबल पॉसिबल है, मतलब ये स्लॉप पे हमने यहाँ पे व्हीकल रख दिया, अगर स्लॉप पे व्हीकल यहाँ है, दैट इज़ द पॉसिबिलिटी टू मूव डाउन, वो नीचे तरफ आ सकता है। बट एट द डाउन पोजिशन देर इज़ नो पॉसिबिलिटी टू मूव अपसाइड स्पॉन्टेनियस, अपने आप नहीं हो सकता दोस्तों। सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है, अभी आपको ठीक से समझ में आया होगा। इन शॉर्ट, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज़ नथिंग, जो खुद से होगी, अपने आप होती रहेगी, जिसको कुछ करना नहीं पड़ेगा, जो रिएक्शन अपने से होगी, दैट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। दोस्तों मेजॉरिटी केस में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है। मेजॉरिटी केस में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास कोई क्लोज कंटेनर था इन विच सम टाइप्स ऑफ गैस इज देयर एंड वी जस्ट हैव ओपन द कंटेनर। उसके बाद क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन ऑफ द गैस इन ऑल द कंटेनर। सिमिलर रिएक्शन रिवर्सिबल पॉसिबल है, अपने आप स्पॉन्टेनियस नो, वन साइडेड रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। सिमिलर केस, आपका व्हीकल जो स्लोप के हाइट पे था, मतलब अप साइड था, वहाँ पे अपने आप नीचे आ सकता है। इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी टू रिवर्सिबल, मतलब रिवर्सिबल वहाँ से फिर से ऊपर चला जाए अपने आप, ये पॉसिबल है नहीं है। सो मोस्ट ऑफ दी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल, ओनली द पाथ इज रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पे हम नहीं आ सकते। ओके, दैट इज़ वन इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, ये बात हुई दोस्तों जनरल, इसको हम थर्मोडायनेमिक्स से कोरिलेट कर भी सकते हैं। एंड इफ वी टॉकिंग अबाउट विदाउट द लेयर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यस वो स्पॉन्टेनियस है या स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये हमने डिसाइड कर लिया। ओके, इन टर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक रिएक्शन में दोस्तों अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देखी जाए, मोस्ट ऑफ द स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, मोस्ट ऑफ दी। और आप अगर दोस्तों ठीक से देखो तो आपको सभी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ही लगेगी। आई मीन टू से हेबर प्रोसेस, H2 + N2 गिव्स अमोनिया, 3H2 + N2 गैस गिव्स अमोनिया। वहाँ पे दोस्तों आप एट दी एंड अगर टोटल एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करोगे, योर डेल्टा H शुड बी नेगेटिव। ओके, देन दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। वो रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। अगर अब दोस्तों H2 + O2, यू कंबाइन H2 विथ O2, H2 का कंबंशन करते हो दोस्तों, वहाँ पे H2 बनेगा, अगेन एनर्जी रिमूव होगी, डेल्टा H इज नेगेटिव। सो अगेन दैट प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। सो ज़्यादातर केस में दोस्तों जितनी भी रिएक्शन अब तक हमने पढ़ी है इन दी प्रॉपर थर्मोडायनेमिक्स की ही बात करें, जहाँ पे भी डेल्टा H नेगेटिव था, देयर इज द पॉसिबिलिटी फॉर स्पॉन्टेनिटी और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी। और मेजॉरिटी केस में अपने आप वो रिवर्सिबल जा भी नहीं सकती थी,
जो दूसरी टर्म हमने बात की, दोनों को हम वहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं। बट दोस्तों कुछ ऐसी रिएक्शंस भी है जिसके लिए डेल्टा एच, चेंज ऑफ द डेल्टा एच इज नॉट नेगेटिव, इज पॉजिटिव. That reaction is actually endothermic, but still that reaction is spontaneous. So हम ये कंसिडर कर सकते हैं फॉर द लिमिट, कुछ लिमिट के लिए, दैट ऑल स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक. मतलब डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव ही होगा. तो चेंज इन एंथैल्पी इज नेगेटिव एंड दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. ओके, इट इज ओके फॉर सम टाइम, कुछ हद के लिए ओके, but not for the all condition and all cases. There are some examples, there are some a typical reaction in which a change in enthalpy is positive but still that reaction is spontaneous. So दोस्तों पहला हम ये सपोज करेंगे, ये रिएक्शन में स्पॉन्टेनिटी क्या है. स्पॉन्टेनिटी के लिए दोस्तों यहाँ पे रोल ऑफ द एंथैल्पी चेंज क्या है, कब कंपलसरी है, कब कंपलसरी नहीं है. अगर एंथैल्पी चेंज इज नॉट इनफ, देन व्हाट इज द सेकंड पैरामीटर, और उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे, दैट इज़ एंट्रोपी. और एंट्रोपी दोस्तों नई टर्म है आपके लिए, सो उसको डेप्थ में भी समझेंगे. और लास्ट में दोस्तों हम एंट्रोपी चेंज एंड द एंथैल्पी चेंज दोनों को यूज़ करके किस तरह से एक्चुअल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पॉसिबल बनती है वो फाइनलाइज करेंगे. ठीक है, ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल spontaneity is having the potential to proceed without the assistance of the external agency or external force. मतलब दोस्तों सपोज ये स्लोप है और ये स्लोप के ऊपर अगर यहाँ पे मैं आई एम पुटिंग दी पार्ट ऑफ दिस चौक, अगर चौक को यहाँ पे रखता हूँ अपने आप नीचे आएगा. देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स. यस, अगर दोस्तों इस तरह से और मेरे को आगे लेके जाना है, देन आई हैव टू डू सम फोर्स, मेरे को कुछ फोर्स देना पड़ेगा, एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा. बट अगर दोस्तों कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत ना पड़े, एजेंसी की जगह पे आप एनर्जी फाइनलाइज करना. अगर आपको एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत ना पड़े, इनबिल्ट इन द रिएक्शन कुछ ऐसा पोटेंशियल है जो रिएक्शन को खुद से ही पॉसिबल बनाता है, दैट इज़ द स्पॉन्टेनिटी. Which process or which reaction is spontaneous reaction? A spontaneous process is an irreversible process and may only be reversed by some external energy. Suppose this is the spontaneous reaction. अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूँ, ये अपने आप नीचे आएगा. बट दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल. ये रिएक्शन कैसी है, इरिवर्सिबल है, अपने आप यहाँ से ऊपर नहीं आएगा. यस, इसको मैं रिवर्सिबल पॉसिबल कर सकता हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग दैट रिवर्सिबल प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल. अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रही है, इट डजेंट मीन दैट यू कैन नॉट रिवर्स दैट रिएक्शन. उसको रिवर्स नहीं कर सकते, बट स्पॉन्टेनियस रिवर्स नहीं होगी, अपने आप खुद से रिवर्स नहीं होगी. उसको रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डू सम एक्सटर्नल फोर्स. अगर दोस्तों ये चौक को यहाँ से ऊपर लाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू पुट सम एक्सटर्नल एनर्जी. ओके, सो अभी ये स्पॉन्टेनियस क्या है, स्पॉन्टेनिटी क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, ये सब दोस्तों हमने समझ लिया. इज द डिक्रीज इन एंथैल्पी क्राइटेरियन फॉर द स्पॉन्टेनिटी. दोस्तों एंथैल्पी चेंज मतलब डिक्रीज इन एंथैल्पी, इट मीन्स डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव. ये कैसे पता चला ये नेगेटिव है, और वो एक्चुअल में दोस्तों स्पॉन्टेनिटी के लिए प्रॉपर क्राइटेरियन है, प्रॉपर क्राइटेरिया है. सपोज दोस्तों दिस इज द एंथैल्पी, ये एंथैल्पी है इन द वाई एक्स, एंड एक्स एक्स पे दोस्तों यहाँ पे रिएक्टेंट, एंड फ्रॉम दिस रिएक्टेंट वी विल गेट सम टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट. ओके, सपोज दिस इज द एंथैल्पी, सॉरी यहाँ पे प्रोडक्ट है, सो दिस इज द एंथैल्पी ऑफ द, सॉरी रिएक्टेंट है, दिस इज रिएक्टेंट. सो ये वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, दिस वैल्यू इज एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट. सो इसको मैं लिख रहा हूँ एच आर, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट. देन उसके बाद दोस्तों प्रोडक्ट बना, और प्रोडक्ट की एंथैल्पी सपोज यहाँ तक है, दिस इज एच पी, एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट. सो दिस इज एच पी. ओवरऑल चेंज क्या होगा दोस्तों, ये टोटल में से मतलब इतनी पूरी किसकी थी, रिएक्टेंट, इतनी किसकी है, प्रोडक्ट की. सो आप यहाँ पे एक्चुअल में ये करो एच पी माइनस एच आर. सो यू कैन क्लियरली सी द वैल्यू ऑफ द एच पी और प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी है वो कम है, किसकी कंपैरिजन में, लेस देन इन कंपैरिजन टू रिएक्टेंट. सो अगर यहाँ पे दोस्तों
स्मॉलर वैल्यू से आप सब्सट्रैक्ट करोगे बिगर वैल्यू, देन कंपलसरी योर आंसर शुड बी नेगेटिव। सो इस तरह की रिएक्शन, इस तरह के सभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ही होगी? नहीं, इस तरह की रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है बट नॉट इन ऑल द केस। हैबर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, H2 + 1/4 gives H2O स्पॉन्टेनियस है, H2 गैस प्लस Cl2 गैस gives HCl स्पॉन्टेनियस है, बिकॉज वहाँ पे दोस्तों हमको क्या मिल रहा है, एनर्जी लिबरेट हो रही है, डेल्टा H इज़ नेगेटिव कुछ इस तरह से। सो ये हर बार ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। यस, अगर आप चाहो तो इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हो। वाई एक्सोथर्मिक? बिकॉज डेल्टा H इज़ नेगेटिव। अगर डेल्टा H नेगेटिव रहा, इट मीन्स द सिस्टम is going to give some energy to surrounding, that's why that reaction is exothermic. okay, ये exothermic reaction का ग्राफ है। अगर दोस्तों सिमिलर ग्राफ हम सोचें, अगेन यहाँ पे एंथैल्पी है, दिस आर रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। सपोज दिस इज द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट HR एंड दिस इज द एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट HP। और अगर दोस्तों आप यहाँ पे HP - HR करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? योर आंसर शुड बी पॉजिटिव। इसको आप स्पॉन्टेनियस या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस के कंपैरिजन में इसको ज़्यादा आप ये बोल सकते हो, दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। यहाँ पे हमको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, देन वो रिएक्शन आगे बढ़ेगी। सो ये एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक टर्म इज ओके इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी चेंज। स्पॉन्टेनिटी और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज ऑल्सो ओके फॉर द लिमिटेड केसेस। बट दोस्तों ऑल ओवर हर बार हर हमेशा हम यही कहें दैट डेल्टा H इज नेगेटिव देन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ओके, डेल्टा S इज पॉजिटिव देन रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉट ओके। दोस्तों कुछ एंडोथर्मिक प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस हो सकती है। देयर आर सम रिएक्शंस और सम प्रोसेसेस विच आर एंडोथर्मिक। डेल्टा H इज पॉजिटिव here but still that reaction are spontaneous. You can see N2 gas plus 1/O2 gas, N2 gas plus 1/O2 gas will gives NO gas. This reaction is इसके लिए रिएक्शन एंथैल्पी कितनी है? 32.2 किलोजूल पर 1 मोल। अगेन कार्बन सॉलिड वर्क वी कैन से विच एलोट्रोप्स? ग्रेफाइट। कार्बन ग्रेफाइट प्लस 2 सल्फर लिक्विड गिव्स CH2। अगेन डेल्टा RH0 इज इक्वल टू 128.5 किलोजूल पर मोल। इट मीन्स ये बहुत दोनों रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज कैसा है? पॉजिटिव है, बट स्टिल दिस बोथ रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस। सो अगर दोस्तों हम ये रीजन जस्टिफाई करें दैट फॉर द ऑल स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, डेल्टा H और वी कैन से डिक्रीज इन एंथैल्पी इज ओके। एंथैल्पी अगर डिक्रीज हुई तभी वो स्पॉन्टेनियस है। ये हर बार दोस्तों 100% हम इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कहीं पे इंक्रीज इन एंथैल्पी स्टिल दैट रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस। सो ये इतना यहाँ तक हमने पढ़ा। सो यहाँ से दोस्तों एक माइंड में एक चीज़ कंफर्म करनी है दैट अगर हम बात कर रहे हैं ओनली एंथैल्पी चेंज की, तो हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए दैट इज़ नॉट इनफ ओनली। सो इसके लिए हमको दूसरी भी एक टर्म देखनी पड़ेगी दैट वी आर गोइंग टू, यहाँ पे दोस्तों आपके सामने एक नई टर्म, इन शॉर्ट हम रखने जा रहे हैं। दैट टर्म इज एंट्रोपी। वो टर्म क्या है दोस्तों? वो टर्म एंट्रोपी है। और एंट्रोपी को अगर सिंपल वे में मेरे को कहना है, व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर, और वी कैन से जितनी भी कंप्लीट, आई रिपीट, जितनी भी कंप्लीट और वी कैन से परफेक्ट अरेंजमेंट है, तब दोस्तों वहाँ पे एंट्रोपी कम होगी। बट जितना डिसऑर्डर ज़्यादा है, देयर इज़ नो परफेक्ट अरेंजमेंट, देन एंट्रोपी इज हायर। सो जितना भी दोस्तों ज़्यादा डिसऑर्डर होगा, जितना भी अरेंजमेंट वीक होगा, जितना भी अरेंजमेंट में एरर ज़्यादा होगी, वी कैन से एंट्रोपी ज़्यादा होगी। और जितना सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट आई मीन टू से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द पर्टिकुलर दैट मैटर वेदर इट इज़ लिक्विड, सॉलिड और गैस, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दे आर आयन, दे आर एटम और पैरामीटर। सो अगर वो दोस्तों सभी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हो चुके हैं, देन जितनी ज़्यादा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, ऑर्डर जितना ज़्यादा सिस्टमेटिक है, एंट्रोपी कम होगी। मतलब क्लास में, एक क्लासरूम के अंदर देयर इज़ 30 बेंचेस आर देयर और ईच बेंचेस हैव कैपेसिटी फॉर द 2 स्टूडेंट। मतलब क्लास में 30 बेंच है और वहाँ पे एक बेंच पे 2 स्टूडेंट की कैपेसिटी है, टोटल 60 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। और जैसे क्लास में एंट्री करता हूँ, मेरे को ये दिखा दैट ऑल बेंच इज़ विद द 2 स्टूडेंट एट द कॉर्नर।
सो अरेंजमेंट इज सिस्टमेटिक, एकदम सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। इट मीन्स एंट्रोपी कैसी होगी, कम होगी। और फिर दोस्तों हमने क्या किया, थोड़ी देर में पता चला दैट इन दी क्लासरूम नीचे से कोई सांप निकल रहा है, बड़ा वाला जेरी। तब क्या होगा, जितना भी मेरे को सिस्टमेटिक ऑर्डर मिला था अभी वो डिसऑर्डर हो जाएगा। मे भी पता चले इफ दैट स्नैक इन दिस कॉर्नर, तो सारे स्टूडेंट किसी और कॉर्नर में दिखेंगे, सॉरी सारे स्टूडेंट प्लस टीचर किसी और कॉर्नर में देखने को मिलेंगे। सो जितना सिस्टमेटिक था एंट्रोपी कम थी। अभी दोस्तों वहाँ पे डिसऑर्डर देखने को मिला, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं, इट मीन्स एंट्रोपी इज इंक्रीज। सो दैट इज द एंट्रोपी। और उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल एस। एंट्रोपी इज डिनोटेड एज कैपिटल एस एंड डेल्टा एस, और वी कैन से एंट्रोपी चेंज इज डेल्टा एस, सेम एज द इंटरनल एनर्जी चेंज, सेम एज द एंथैल्पी चेंज। टोटल एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस टोटल एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट, दैट इज डेल्टा एस। ओके, सो ये एंट्रोपी क्या है दोस्तों, उसके बारे में थोड़ी बहुत हमने समझ ले ली। अभी एक कंडीशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जस्ट सपोज द कंडीशन, हमारे पास दोस्तों एक आइसोलेटेड कंटेनर है, दिस कंटेनर इज आइसोलेटेड कंटेनर। इट मीन्स यहाँ पे देर इज नो चेंज ऑफ द हीट, यहाँ पे कोई किसी भी तरह की हीट चेंज नहीं होगी, आइसोलेटेड कंटेनर है। और यहाँ पे दोस्तों ये कंटेनर को 2 पार्ट में डिवाइड किया। दिस इज द मेम्ब्रेन, ये एक मेम्ब्रेन है। इन दी पार्ट है, यहाँ पे दोस्तों गैस ए के मोलिक्यूल है, दिस इज द मोलिक्यूल ऑफ द गैस ए। इन दी सेकंड पार्ट वहाँ पे गैस बी के मोलिक्यूल है, गैस बी। अभी सपोज मेरे को जरूरत पड़ी, माई नीड इज पार्टिकल और वी कैन सम अमाउंट ऑफ द गैस है, मैं इजीली यहाँ से ले सकता हूँ किसी भी मैकेनिकल सिस्टम से। इफ़ आई नीड गैस बी, उसको भी मैं ले सकता हूँ। सपोज आप में से किसी ने ये किया, ये जो बीच में मेम्ब्रेन थी वो मेम्ब्रेन को निकाल दिया। मेम्ब्रेन को निकालने के तुरंत बाद अगर मेरे को गैस ए चाहिए, तुरंत, इट मीन्स इन दी सेकंड्स और सम अमाउंट ऑफ द सेकंड, तो मेरे को ये कॉर्नर से गैस ए मिलेगी और ये कॉर्नर से गैस बी मिलेगी। बट आफ्टर सम टाइम, थोड़े देर के बाद अगर मैं सोचूं दैट माई नीड इज गैस ए और माई नीड इज गैस बी, तो आप ये कहोगे सर वी हैव द मिक्सचर ऑफ गैस ए एंड बी। आप इंडिविजुअल यहाँ से गैस ए या गैस बी नहीं निकाल सकते, आपके पास अभी क्या है, पहले था, अभी आपके पास मिक्सचर है। यस, अगर आप मिक्सचर में से अलग कर सकते हो दैन यू कैन डू। अभी दोस्तों जैसे हमने ये मेम्ब्रेन ब्रेक किया, ये दोनों गैस का मिक्सचर हुआ, कुछ रिएक्शंस हुई, डिफ्यूज़न हुआ, डिफ्यूज़न ऑफ द गैस। क्या उसके लिए दोस्तों यहाँ पे किसी भी तरह की हीट चेंज हुई? मतलब यहाँ से हमने सराउंडिंग से सिस्टम को हीट दी या सिस्टम ने सराउंडिंग को दी, देयर इज़ नो चेंज इन द हीट, और वी कैन से देयर इज़ नो एक्चुअल चेंज इन डेल्टा यू। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, इवन क्यू इज इक्वल टू 0, डेल्टा यू एंड क्यू इज इक्वल टू 0, बट रिएक्शन इज देयर। सो ये रिएक्शन कैसे हुई? स्पॉन्टेनियस हुई। सो क्यू को डायरेक्ट हम किसके साथ रिलेट करते हैं दोस्तों? क्यू का रिलेशन डायरेक्टली हम एंथैल्पी के साथ करते हैं। एट दी कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी, याद है ना आपको? सो यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू 0, इट मीन्स डेल्टा एच इज इक्वल टू 0। ओवरऑल चेंज इन दी एनर्जी, टोटल एनर्जी इज 0, दैट्स वाई डेल्टा यू इज ऑल्सो 0। बट यहाँ पे दोस्तों रिएक्शन हुई और रिएक्शन अपने आप हुई, स्पॉन्टेनियस हुई। सो जो हमने बात की थी कुछ कंप्लीट डिसऑर्डर की, वो यहाँ पे मायने रखता है। ओके, सो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअल में, रिएक्शन कब पॉसिबल बनी और क्यों पॉसिबल बनी? जैसे ही मेम्ब्रेन निकला, उसके पहले की बात करें, दे अरेंज सिस्टमेटिकली इन द पार्ट ए गैस ए मोलिक्यूल, इन द पार्ट बी गैस बी मोलिक्यूल। आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ द मेम्ब्रेन, अभी क्या हुआ यहाँ पे सिस्टमेटिक डिसऑर्डर देखने को मिला। मतलब जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट था अभी नहीं है, मिक्सचर है, बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक डिसऑर्डर ज़्यादा देखने को मिला। इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज इन एंट्रोपी, इंक्रीज इन एंट्रोपी, सॉरी, यहाँ पे एंट्रोपी कम थी, यहाँ पे एंट्रोपी ज़्यादा हुई। सो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं फॉर दिस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आफ्टर द एंथैल्पी चेंज, अगर दूसरा कोई पैरामीटर हमको देखना है दैट शुड बी एंट्रोपी, और मेजॉरिटी केस में फॉर दिस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बिकॉज इन दिस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट था, जो सिस्टमेटिक ऑर्डर था, वो क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन। टोटली नॉन सिस्टमेटिक यहाँ पर डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। इट मीन्स एंट्रोपी कम थी, उसकी जगह पे एंट्रोपी ज़्यादा होगी। और एंट्रोपी क्या है तो हमने पहले ही देख लिया,
एंट्रोपी क्या है वो तो पहले ही बात कर ली। ओके, सो एंट्रोपी इज डिनोटेड एज कैपिटल एस। वन कैन थिंक, हम ये सोच सकते हैं दैट एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। अगर एंट्रोपी को दोस्तों सिंबलाइज करना है या फिर उसके बारे में एक सेंटेंस लिखना है तो हम ये कह सकते हैं एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ रैंडमनेस, मतलब एकदम रैंडम, यहाँ पे सिस्टमेटिक था, अभी रैंडम है, रैंडमनेस और डिग्री ऑफ द डिसऑर्डर इन द आइसोलेटेड सिस्टम। जितना डिसऑर्डर ज़्यादा होगा उतनी एंट्रोपी ज़्यादा होगी, जितना डिसऑर्डर कम, इट मीन्स सिस्टमेटिक ऑर्डर ज़्यादा होगा उतनी एंट्रोपी कम होगी, बट डिसऑर्डर ज़्यादा एंट्रोपी ज़्यादा। सो द ग्रेटर द डिसऑर्डर द हायर इज द एंट्रोपी। जितना डिसऑर्डर ज़्यादा उतनी एंट्रोपी ज़्यादा। ओके, द चेंज इन एंट्रोपीज विच इज डेल्टा एस इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन। व्हाट आर द स्टेट फंक्शंस? स्टेट फंक्शंस क्या है? मतलब ऐसे पैरामीटर्स, ऐसे फंक्शन है जिसको उसकी वैल्यू से रिलेटेड है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द डेल्टा एच, दिस इज द वैल्यू ऑफ द डेल्टा यू। हाउ दिस इज पॉसिबल? उससे कुछ रिलेशन नहीं है दोस्तों, उसका रिलेशन वैल्यू से है। पाथ इज नॉट इम्पोर्टेंट, नंबर इज इम्पोर्टेंट। सेम केस अगेन, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज और चेंज इन एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। What is the value of the delta S? That is important. How? That is not important. Path is not important over here. Okay. But दोस्तों अगर हम ये बात ये सोचे हीट से रिलेट करें, suppose this is container and in this container these are the molecules and these are the molecules of the H2O solid. H2O solid it means ice. इसको दोस्तों आप किसी भी तरह से सम हीट प्रोवाइड करो उसको, वी हैव टू प्रोवाइड द हीट ऑफ दिस आइस। जैसे दोस्तों हीट प्रोवाइड करेंगे, बिफोर द प्रोवाइडिंग हीट सिस्टमेटिक अरेंजमेंट इज देयर, सो एंट्रोपी इज लोअर। जैसे दोस्तों हम हीट प्रोड्यूस उसको प्रोवाइड करेंगे क्या होगा, उसकी मूवमेंट बढ़ेगी, इन दैट केस वहाँ पर डिसऑर्डर बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। एक ऐसी कंडीशन मिलेगी व्हेन वी विल गेट H2O लिक्विड, that H2O convert into liquid, ice to water। फिर से दोस्तों हम अगर उसको हीट प्रोवाइड करें क्या होगा, इफ़ वी प्रोवाइड हीट अगेन एंड अगेन H2O लिक्विड कन्वर्ट इनटू H2O गैस, रैंडमनेस बढ़ेगी। सो हम ये कह सकते हैं इज द रिलेशन ऑफ द हीट विद द रैंडमनेस, यस और नो? यस। सो हीट Q हैज़ रैंडमनाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सिस्टम। क्या वो सिस्टम की रैंडमनाइजिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है? मतलब हीट इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से उसमें कुछ चेंज हो सकता है? 110% चेंज हो सकता है। एक्चुअल में दोस्तों ये हीट हम थ्रू द टेम्परेचर ही प्रोवाइड करेंगे। जैसे दोस्तों आगे भी बात हुई थी, देयर इज अ माइनर, वी कैन से ए वेरी थिन लेयर बिटवीन द हीट एंड द टेम्परेचर। सपोज दोस्तों फिर से एक कंडीशन आपके सामने रख रहा हूँ, दैट एज अमेज दैट कंडीशन, आप एक क्लासरूम के अंदर बैठे हो बट सरफेस ऑफ द क्लासरूम इज मेड फ्रॉम द आयन, वो आयन मेटल का बना है। मतलब नीचे है, आप जिस बेंच पे बैठे हो, जहाँ पे आपके पैर है, वो किससे बना है? आयन मेटल से बना है। देयर इज़ नो बेंच इन द क्लास, वहाँ पे कोई बेंच ही नहीं है। सो आपको क्या करना है? इंडियन सिटिंग, ओके, नीचे बैठना है। आप सभी लोग एकदम आराम से नीचे सिस्टमेटिक अरेंजमेंट 1 2 3 4 जैसे एंड हुआ, देन 5 6 7 8 एकदम सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, और अरेंजमेंट सिस्टमेटिक है, देयर इज नो रैंडमनेस, देन योर एंट्रोपी इज डाउन, आपकी एंट्रोपी कम होगी। फिर दोस्तों ये हुआ ऑल ऑफ सडन, आपको पता नहीं और किसी ने क्या किया, आप जो सरफेस के ऊपर बैठे हो नीचे से किसी ने उसको हीट प्रोवाइड करनी शुरू कर दी। ऑल ऑफ सडन तो कुछ नहीं होगा, बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, किसी ने नीचे से टेम्परेचर दिया तो क्या होगा? हीट बढ़ेगी। जो आप आराम से सरफेस पे बैठे थे वो आपको थोड़ी देर के बाद थोड़ा हॉट लगने लगेगा, फिर इंक्रीज होता जाएगा होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी एनर्जी से, मतलब आपकी कैपेसिटी से बाहर होगा, अभी उसको सहन नहीं कर सकते, और आप क्लासरूम से बाहर जाने की ट्राई करोगे बट देयर इज़ लॉक, उसको लॉक कर दिया है, तो आप क्या करोगे? जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपकी खुद की मूवमेंट बढ़ेगी, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ा, उसके साथ हीट बढ़ी, आपकी मूवमेंट भी बढ़ी ना। सो टेम्परेचर से भी रिलेटेड है, टेम्परेचर से भी रिलेटेड है। ओके,
सो टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द एवरेज chaotic मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द सिस्टम। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी रैंडमनेस और वीकेंड से मोशन बढ़ेगी। दिस सजेस्ट दैट एंट्रोपी चेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। सर ये तो कुछ अलग ही हुआ। आप ये कह रहे हो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उसके साथ क्या होगा, जितना टेम्परेचर बढ़ा उसके साथ आपकी मूवमेंट बढ़ेगी। आपकी मूवमेंट बढ़ी, इट क्लियरली मीन्स क्या होगा, डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, रैंडमनेस देखने को मिलेगी। सो वहाँ पर रैंडमनेस बढ़ेगी, इट मीन्स एंट्रोपी बढ़ेगी। सो प्रोपोर्शनल टू होना चाहिए और आपने यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लिख दिया। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एंट्रोपी हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट एंट्रोपी चेंज ओवर हियर। क्लियर है? हम दोस्तों यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, एंट्रोपी चेंज की बात कर रहे हैं। दैट्स वाई दोस्तों हम यहाँ पे ये बोलेंगे एंट्रोपी चेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। एंट्रोपी की बात नहीं है। सो ये ओके है। अगर हीट की कंपैरिजन में बात करें, प्रोपोर्शनल टू दी हीट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। सो डेल्टा एस change in entropy is related with the heat as well as related with the temperature for the reversible reaction. So delta S is equal to Q reversible upon T. Delta S is equal to Q reversible upon T for the reversible process. Okay, दोस्तों अगर reversible process की हीट के साथ, सॉरी हीट ऑफ द रिवर्सिबल प्रोसेस उसके क्या है, प्रोपोर्शनल में और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। सर ये भी समझ में नहीं आया। सपोज दिस इज द प्लेस वेयर रिएक्टेंट्स और वहाँ पे प्रोडक्ट है। सो ये है हीट, मेरे को कुछ हीट मिली और मैं यहाँ तक पहुँचा। सो मेरे को जितनी हीट मिली और मैं यहाँ तक पहुँचा, अगर उतनी हीट मैं अगर फिर से रिमूव कर रहा हूँ, देन पॉसिबिलिटी टू स्टेप, मतलब जहाँ पे था वहाँ पे पहुँच सकता हूँ। So this is not only Q, this is Q reversible. So delta S is equal to Q reversible upon T. यहाँ पे दोस्तों there are two types of delta S are there. एक्चुअल में दो तरह की एंट्रोपी चेंज होगी। जैसे हमने पहले लेक्चर से पढ़ना शुरू किया था, there is system and the surrounding. अगर बात करें डेल्टा एस सिस्टम तो क्या होगा, Q रिवर्सिबल, दैट इज ओके, ये होना चाहिए, बट किसका, सिस्टम का डिवाइडेड बाई टी, Q रिवर्सिबल अपॉन टी। अगर दोस्तों सराउंडिंग का चाहिए तो डेल्टा एस, सॉरी Q रिवर्सिबल ऑफ नॉट सिस्टम, Q रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग डिवाइडेड बाई टी। ओके, सो दोनों के लिए फॉर्मूला हम इक्वल कर सकते हैं। टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ दी वर्ल्ड और वी कैन से यूनिवर्स क्या होगा, हमने कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया था, जहाँ पे रिएक्शन होगी पर्टिकुलर एक बॉर्डर के अंदर जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज सिस्टम। तो पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स जिसमें हम सिस्टम को इंक्लूड नहीं करते, दैट इज सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज यूनिवर्स। सो व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स? एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स इज एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग। क्लियर? सो टोटल एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस टोटल, एक्चुअली डेल्टा एस टोटल इज डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। सो for the system and surrounding for a spontaneous process। अभी जो दोस्तों ये सेंटेंस मिला, ये सबसे IMP सेंटेंस है और उसके लिए आपको डायरेक्टली याद भी रखना है, इसको जस्टिफाई भी आगे करेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए फॉर दी ऑल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, आई रिपीट, फॉर दी ऑल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा एस टोटल इज पॉजिटिव। पॉजिटिव ही होना चाहिए। पॉजिटिव मीन्स the total of the delta S system plus total of the delta S surrounding must be higher than or greater than 0. So for this spontaneous reaction, delta S total is actually delta S system plus delta S surrounding is greater than 0. ये 0 लिखा दोस्तों, 0 से ज़्यादा ही होना चाहिए। If there is some reaction in the equilibrium stage, अगर दोस्तों कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज में, पहले तो ये सोचे व्हाट इज इक्विलिब्रियम स्टेज, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जा रहा है, जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जाना शुरू किया, आफ्टर सम टाइम कुछ प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट की ओर आना शुरू कर देगी, बट ये क्वांटिटी ज़्यादा जा रही होगी, मतलब यहाँ से 3 रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट जा रहे हैं और एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट एक रिएक्टेंट में वापस आ रहा है। 3 रिएक्टेंट टर्न इनटू 3 प्रोडक्ट,
वन प्रोडक्ट टर्न इनटू वन रिएक्टेंट। सो यहाँ पे अल्टीमेटली ये होगा, ये डिक्रीज होता जाएगा बिकॉज 3 जा रहे हैं और 1 रहा, अल्टीमेटली 2 जा रहे हैं। ओके, आफ्टर सम टाइम एक ऐसा टाइम आएगा दोस्तों जब ये क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगी। अभी यहाँ से कुछ ना इधर जाएगा और कुछ ना इधर आएगा। एक्चुअल में ये दोनों चीज़ होगी बट ये दोनों क्वांटिटी इक्वल होगी। अभी दोस्तों यहाँ से सपोज 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में जाएंगे, सो 3 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के रिएक्टेंट में आएंगे। सो इन शॉर्ट वी कैन से कॉन्सेंट्रेशन इज कॉन्स्टेंट। जब भी दोस्तों प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट हो, दैट इज द इक्विलिब्रियम स्टेट फॉर द रिएक्शन। जब भी दोस्तों किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेज आए तब एंट्रोपी हायर होगी, एंट्रोपी ज़्यादा होगी, बट फॉर द बोथ साइड। पर्टिकुलर इन दैट केस entropy of the reactant and entropy of the product is higher but equal. So delta S change in entropy should be 0. तो हम ये लिख सकते हैं at equilibrium stage delta S should be 0. But for the spontaneous reaction, I repeat, for the spontaneous reaction delta S total is equal to delta S system plus delta S surrounding is greater than 0. वो 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, it means पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट पोर्शन हुआ दोस्तों। आगे भी थोड़ा पॉइंट हम इसी में ऐड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्टेनिटी, इन टर्म ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके फ्रेंड्स, सो फाइनली हमने एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी चेंज क्या है, उसके बारे में बात कर दी। एंड फॉर दिस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंट्रोपी चेंज क्या होना चाहिए, डेल्टा एस टोटल और वी कैन से डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होना चाहिए, इज बिगर देन और ग्रेटर देन 0 फॉर दिस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये बात की। सो दोस्तों अब ठीक से देखो, जो रिएक्शन के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था, एक बॉक्स के अंदर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस थे, बीच में मेम्ब्रेन था। जब मेम्ब्रेन ब्रेक हुआ, आइसोलेटेड सिस्टम थी, वहाँ पे दोस्तों क्या हुई, एंट्रोपी चेंज हुआ, बट देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नो ओवरऑल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज होगा बट जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव भी होगा। सो वहाँ पे हम ये कहें उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो उसकी स्टेबिलाइजेशन एनर्जी डिक्रीज भी हुई ना। सो ओवरऑल इंटरनल एनर्जी 0 है, बट दोस्तों वहाँ पे डेल्टा एस चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बिगर देन 0 होगा। सो ये बात एक छोटी सी बात डिस्कस करने की रह गई थी। मतलब अल्टीमेटली दोस्तों ये देखने को मिला, ये आप ऑब्जर्व करोगे दैट फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कई बार ये होगा डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज मैटर करे या ना भी करे, बट एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस इज मस्ट बी देयर। उसका इंपॉर्टेंट दोस्तों फॉर दिस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही है। जो आगे बढ़ते हैं, देयर इज वन मोर पॉइंट विच इज गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। एक्चुअली दिस इज गिब्स फ्री एनर्जी। ये कंसेप्ट को दोस्तों आप गिब्स फ्री एनर्जी बोलोगे या फिर गिब्स डुहेल्म इक्वेशन भी बोलोगे, जो आगे मतलब सिलेबस में पूरा इक्वेशन डिराइव करना होता था। अभी दोस्तों हमारे लिए इतना अच्छा है, हमको यहाँ पे पूरा इक्वेशन डिराइव नहीं करना पड़ेगा गिब्स एनर्जी का, गिब्स फ्री एनर्जी का, डायरेक्टली उसको यूज़ करेंगे। दैट इज़ पॉजिटिव पॉइंट फॉर अस। मतलब हमको वहाँ पे कहीं सारा थियोरिटिकल वर्क करना नहीं होगा, डायरेक्टली इक्वेशन याद कर देना है। ओके, एंड और वन मोर थिंग दोस्तों, ये स्पॉन्टेनिटी वाला पोर्शन है, एंट्रोपी चेंज है, एंट्रोपी है, और आगे जो भी पोर्शन पड़ेंगे दैट आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर दी बोर्ड एग्जाम। ये NCERT के सिलेबस में ये साल में दोस्तों इंक्लूडेड है। मतलब कॉम्पिटिटिव के साथ साथ ये टॉपिक्स जो आगे की स्लाइड में पढ़े, अभी जो पढ़ रहे हैं, दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर दी बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। सो इसके लिए दोस्तों आपको एक PDF मिलेगी। ओके, गिब्स फ्री एनर्जी और गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। सो दोस्तों गिब्स एनर्जी या फिर उसको हम गिब्स फंक्शन भी बोल सकते हैं। उसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला हमको याद करना है, दैट इज G इज इक्वल टू H माइनस TS। G इज इक्वल टू H माइनस TS। सो दैट इज द फॉर्मूला। अभी ये जो दोस्तों हमारा गिब्स फंक्शन है इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। विच टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है? अभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। एंड अ स्टेट फंक्शन, उसके साथ वो स्टेट फंक्शन भी, वो भी क्या है, वो भी हमको पता है। सपोज दोस्तों यहाँ पे फॉर दिस सिस्टम के लिए बात करें, ये तो G इज इक्वल टू H माइनस TS, वेयर H इज एंथैल्पी, T इज टेम्परेचर एंड S इज एंट्रोपी एंड G इज द गिब्स फंक्शन और गिब्स एनर्जी। अगर दोस्तों फॉर द कांस्टेंट टेम्परेचर, कोई भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम सिस्टम के लिए ऑब्जर्व करना चाहते हैं, फॉर द सिस्टम अगर ये चेंज ऑब्जर्व करना चाहे तो क्या होगा,
डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल माइनस डेल्टा इंटू टी इंटू एस, यही होगा। सो फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम माइनस डेल्टा इंटू टी इंटू एस। तो हम क्या करेंगे, एक बार डेल्टा टी इंटू एस और दूसरी बार टी इंटू डेल्टा एस, ये भी करेंगे। बट यहाँ पे माइनस है, सो बोथ टाइम्स माइनस सिंबल इज देयर। सो माइनस टी इंटू डेल्टा एस माइनस डेल्टा एस इंटू टी, आपको दिख रहा है। बट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर T1 and T2 is equal to delta T is equal to 0 into S, or we can say entropy of the system, कोई भी वैल्यू हो 0 into the particular that value, आंसर इज 0। सो इसको हम ना लिखे दोस्तों, इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा, डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम। यही दोस्तों हम सपोज करें सराउंडिंग के लिए, तो सराउंडिंग के लिए भी कॉमन यही फॉर्मूला मिलेगा, that delta G surrounding is equal to delta H surrounding minus T delta S surrounding, यही फॉर्मूला होगा। ओके, अभी दोस्तों मतलब थोड़ी देर के लिए भूल गए, देयर इज नो सिस्टम, देयर इज नो सराउंडिंग, ओनली गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन गिव्स डुअल इक्वेशन विच इज डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हमारे दिमाग में ये आएगा, व्हाट इज द यूनिट फॉर दिस पर्टिकुलर डेल्टा G, दिस इज जूल और किलो जूल और एनी अदर यूनिट जिसमें आप दोस्तों एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच चेंज मेजर करोगे। ये कैसे होगा, सपोज ये जूल में है, हम यहाँ पे लिख दे दैट इज डेल्टा एच इज इन जूल माइनस टी, मे बी इन केल्विन मे बी इन सेल्सियस, टी डेल्टा एस अगेन एंट्रोपी दोस्तों कौन सा यूनिट में, जूल में होगा, डिवाइडेड बाय एंट्रोपी एक्चुअली क्या है, एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी, एंट्रोपी इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू इज इन जूल डिवाइडेड बाई टी, टी अगेन टेम्परेचर केल्विन कैंसिल हो जाएगा, जूल माइनस जूल मतलब जूल में से जूल माइनस करोगे, या किलो जूल माइनस किलो जूल, आई मीन टू से यूनिट इज जूल और किलो जूल ओवर हियर। जो इंटरनल एनर्जी का था, जो एंट्रोपी का था, जो एंथैल्पी का था, वही दोस्तों डेल्टा जी का होगा। अभी कुछ ऐसा टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों जो आपको पहले से ही पता है, इसको जस्ट वेरीफाई करना है दैट फॉर दिस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ओनली डेल्टा एस टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होगा, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, और वी कैन से एंट्रोपी चेंज इन द सिस्टम प्लस द एंट्रोपी चेंज इन द सराउंडिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके लिए मैं ये लिख सकता हूँ इन द प्लेस ऑफ डेल्टा एस, मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू अपॉन टी, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच। सो इन द प्लेस ऑफ क्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एच सिस्टम इज एक्चुअली क्यू ऑफ सिस्टम बाई टी, क्यू ऑफ सिस्टम बाई टी। अगर मेरे को क्या लिखना है, डेल्टा एच सिस्टम, और सराउंडिंग के लिए क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एच सराउंडिंग बाई टी और क्यू सराउंडिंग बाई टी लिख सकता हूँ। सो इसकी बात नहीं है कि ओनली आपको इतना ही पोर्शन अलग से दिखाया है, तो डेल्टा एच सराउंडिंग इज इक्वल टू, डेल्टा एच सराउंडिंग क्या होगा, डेल्टा एच सराउंडिंग अपॉन टी और क्यू अपॉन टी, क्यू सराउंडिंग अपॉन टी दोनों हो सकता है। सपोज दोस्तों ये आइसोथर्मल रिएक्शन है, मतलब सपोज दिस इज द सिस्टम एंड दिस इज द एनवायरनमेंट सराउंडिंग। अभी इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो चुका है आफ्टर द रिएक्शन, एट द इक्विलिब्रियम स्टेज आइसोथर्मल इक्विलिब्रियम इज देयर, अभी टेम्परेचर के मामले में इक्वल है। ओके, सो सपोज इन दैट केस अगर वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक थी, अगर वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक थी तो दोस्तों कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई होगी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। अगर वो रिएक्शन एंडोथर्मिक थी तब भी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई होगी फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। बट सपोज जो हमारी सिस्टम है दैट सिस्टम इज़ विलिंग टू गिविंग 2 किलो जूल एनर्जी टू सराउंडिंग, तो मैं अगर इन टर्म्स ऑफ सिस्टम बात करूँ, मैं क्या करूँगा, सिस्टम से 2 किलो जूल एनर्जी का डोनेशन हुआ, 2 किलो जूल एनर्जी का डोनेशन हुआ, मतलब डोनेशन हो रहा है, दैट्स वाई डेल्टा एच इज इक्वल टू -2 किलो जूल। व्हाट इन टर्म्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम ने क्या किया, 2 किलो जूल जितनी एनर्जी एक्सेप्ट की, अगर एक्सेप्ट करता देन सिंबल इज प्लस, सो फॉर दिस सिस्टम आई कैन राइट डेल्टा एच इज इक्वल टू +2 किलो जूल। अगर रिवर्सिबल कंडीशन है, ये रिएक्शन के लिए क्या हुआ, ये रिएक्शन के लिए सराउंडिंग से हमने 5 किलो जूल एनर्जी दी है, सो ये सिस्टम एनर्जी एक्सेप्ट करता है, इट मीन्स डेल्टा एच फॉर दिस सिस्टम इज +5 किलो जूल।
इन द अदर वे, इन टर्म्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम ने डोनेट किया फॉर दिस, सॉरी इन टर्म्स ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग ने डोनेट किया। सो इन टर्म्स ऑफ सराउंडिंग क्या होगा, डेल्टा एच सराउंडिंग इज +5, सॉरी डोनेट किया है, इट मीन्स सॉरी डोनेट कर रहा है, सो डोनेशन के लिए क्या होगा -5 किलो जूल, मतलब उसने क्या किया, लिबरेट की। सो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं जितनी एनर्जी सिस्टम डोनेट करेगा उतनी ही एनर्जी सराउंडिंग एक्सेप्ट करेगा, या फिर जितनी एनर्जी सराउंडिंग डोनेट करेगा सिस्टम से उतनी ही एक्सेप्ट करेगा। सो बोथ क्वांटिटी इज इक्वल, बोथ क्वांटिटी इज इक्वल बट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। एक का प्लस होगा तो दूसरे का माइनस होगा। मतलब अगर डेल्टा एच सिस्टम और डेल्टा एच सराउंडिंग की अगर कंपैरिजन करें, बोथ आर इक्वल, इफ दिस इज प्लस देन दिस इज माइनस, और दिस इज माइनस देन दिस इज प्लस। सो डेल्टा एच सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम बट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज माइनस। अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, अगर ये माइनस है तो ये प्लस होगा, हो सकता है। सो फॉर दी डेल्टा एच सराउंडिंग हम ये लिख सकते हैं डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी। अगर सिस्टम की बात करें, डेल्टा एच सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी और माइनस डेल्टा एच सराउंडिंग अपॉन टी, ये हो सकता है। जो डेल्टा एच सराउंडिंग की पर्टिकुलर ये वैल्यू ये इक्वेशन में पुट करते हैं, क्या होगा, डेल्टा एच टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एच टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम प्लस डेल्टा एच सराउंडिंग विच इज एक्चुअली माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी, डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है। सो अगर ये पूरा इक्वेशन लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम प्लस माइनस माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी। अभी दोस्तों ये पूरे इक्वेशन को हम टी से मल्टीप्लाई करें, मतलब इन दी बोथ साइड ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड एंड दी राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई बाई टी। सो डेल्टा एस total into t, that is t into delta s total is equal to t into delta s system minus t into delta h system by t, t and t cancel, only delta h system is there. So ये होगा। अभी दोस्तों फॉर दिस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा एस टोटल के लिए आपने कुछ पढ़ा था, याद है, डेल्टा एस टोटल एंट्रोपी चेंज इज बिगर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए फॉर दिस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो अगर हम ये सोचें हमको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में पढ़ना है तो हम क्या लिख पाएंगे, टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच सिस्टम, टी डेल्टा एच सिस्टम, ओके इसको यहाँ पे सिस्टम लिखना है, टी डेल्टा एच सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम इज एक्चुअल में क्या है दोस्तों, एक्चुअल में तो एच टोटल ही है। सो हम ये लिख सकते हैं टी डेल्टा एच सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम इज बिगर देन 0, ये होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मतलब इसका अरेंजमेंट फिर से कर रहा हूँ, माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम को आगे, सॉरी डेल्टा एच सिस्टम को आगे लिखा एंड प्लस टी डेल्टा एच सिस्टम को मैंने क्या लिख दिया, पीछे लिख दिया। ये भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। अगर दोस्तों मेरे को यहाँ पे नेगेटिव सिंबल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसको बाहर निकाल दो। सपोज इस तरह का इक्वेशन है आपके पास, तो आप क्या करोगे, ये माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करते हो, दिस इज प्लस वैल्यू, सो प्लस इंटू माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस टी डेल्टा एच, देन माइनस माइनस प्लस टी डेल्टा एच सिस्टम, ये हो जाएगा। सो मैंने रिवर्स किया है, बीच में माइनस चाहिए, सो अगर मैं ब्रैकेट में लिखूँ तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। सो डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच इज एक्चुअली डेल्टा जी माइनस, सो माइनस डेल्टा जी। सो आई कैन से माइनस डेल्टा जी और डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस क्या होना चाहिए, 0 से ज़्यादा, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। सो अगर दोस्तों ये माइनस सिंबल को हम निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, अगर ये इसको निकालना चाहे तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जो ये बिगर देन 0 था अभी क्या हो जाएगा, लेस देन 0। सो वी कैन राइट डेल्टा जी, यहाँ पे मतलब अगर ये माइनस को निकालना चाहे तो हम ये कर सकते हैं, डेल्टा जी इज लेस देन 0। सो डेल्टा जी इज लेस देन 0 बट एक्चुअली डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सो ये हमने कहाँ से शुरू किया था, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से। सो अल्टीमेटली फॉर दिस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हम ये कह सकते हैं, अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है सो डेल्टा जी क्या होना चाहिए, लेस देन 0, इट मीन्स नेगेटिव।
So for the spontaneous reaction from reactant side to product side, total Gibbs free energy change delta G is less than 0, I mean to say negative. सो दोस्तों जैसे हम एंट्रोपी चेंज के बारे में बात कर रहे थे, जितना एंट्रोपी चेंज ज़्यादा होगा, जितनी एंट्रोपी ज़्यादा होगी, मतलब उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, जितना डेल्टा जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ज़्यादा होगा, मतलब नेगेटिव होगा, सॉरी, जितनी ज़्यादा डेल्टा जी की वैल्यू उतनी रिएक्शन ज़्यादा स्पॉन्टेनियस. सो फॉर दिस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव और लेस देन 0. सो इफ डेल्टा जी इज greater than 0, then reaction is non-spontaneous in terms of reactant to product forward direction. बट दोस्तों अगर ये डेल्टा जी पॉजिटिव हुआ, हायर देन 0 हुआ, तो याद रखना वो रिएक्शन एक्चुअल में वहाँ पे होगी, बट इन दी रिवर्सिबल डायरेक्शन हो सकती है. फिर से दोस्तों प्रोडक्ट से रिवर्स. अभी जो यहाँ पे हमारा टारगेट है दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट. सो फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी शुड बी लेस देन 0 और नेगेटिव. दैट इज द प्रॉपरेट कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 से क्या हुई, कम हुई, नेगेटिव हुआ, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हमने प्रूव किया है. इट मीन्स उसका अपोजिट, अगर ये ज़्यादा हुई देन रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट. व्हाट should be there if delta G is equal to 0. If delta G is equal to 0 then reaction is in equilibrium stage. ये याद रखना होगा दोस्तों. हमारे पूरे 11-12 साइंस में फिजिकल पोर्शन में कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा जो आपको एकदम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक याद रखने हैं. मतलब जितने भी हमने आगे एंट्रोपी एंथैल्पी चेंज के इक्वेशन देखे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी देखी, सो वहाँ पे हमने कुछ लिमिटेड सम ही किए, बिकॉज उसकी एक लिमिटेशन है, ज़्यादा टाइम तक आपको इतना परेशान नहीं करेगा. बट जो अभी इक्वेशन हमने डिराइव किया और डेल्टा जी के अकॉर्डिंग और 1-2 इक्वेशन नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करेंगे, वो दोस्तों आपके लिए बहुत लंबे टाइम तक इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं. सो दैट कीपिंग इन योर माइंड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द बोर्ड एग्जाम, फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो. ठीक है. सो नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों ये इक्वेशन से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, उसके बाद कुछ सम करेंगे. ठीक है. बट उससे पहले दोस्तों ये लेक्चर पूरा आपको बारी बारी से रिवाइज करके एक से ज़्यादा टाइम देखना है. अगर कोई कन्फ्यूजन है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी. ओके. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए.